हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल DA स्टडी लाइव। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज का टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 जनवरी 1950 से लेकर के वर्तमान में अगस्त 2022 तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी राष्ट्रपतियों के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद सभी राष्ट्रपतियों के बारे में एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारे देश में दो स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है, पहला केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। हमारे देश में जो है केंद्र स्तर पर भी सरकार का गठन किया जाता है और राज्य स्तर पर भी सरकार का गठन किया जाता है। केंद्र अथवा संघ स्तर के सरकार में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्र स्तर पर जो सरकार होती है उस सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र अथवा संघ स्तर के सरकार में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में सबसे वरिष्ठ और सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो हमारे भारत में सबसे बड़ा पद होता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सबसे वरिष्ठ और सर्वोच्च पद किसका होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में सबसे वरिष्ठ और सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 से लेकर के वर्तमान में अगस्त 2022 तक कुल 15 राष्ट्रपति एवं 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, तो कुल 15 राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी चुने जा चुके हैं। अब हम सभी राष्ट्रपतियों को एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। ये हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने थे। 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले ये हमारे देश के एकमात्र राष्ट्रपति थे और ये हमारे देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले हमारे देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले हमारे देश के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है हमारे देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक था। इनके बाद हमारे देश के अगले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति बने थे।
ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी बने थे और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके बाद हमारे देश के अगले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। ये हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और कार्यकाल के दौरान स्वर्गीय होने वाले ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है कार्यकाल के दौरान स्वर्गीय होने वाले हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यकाल के दौरान स्वर्गीय होने वाले हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनके बाद हमारे देश के अगले राष्ट्रपति बने थे वराहगिरी वेंकट गिरी, जिनको कि वी गिरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक था और राष्ट्रपति के रूप में 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 तक था। ये हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और ये हमारे देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने थे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि वराहगिरी वेंकट गिरी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वराहगिरी वेंकट गिरी का कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक था और राष्ट्रपति के रूप में 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है हमारे देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वराहगिरी वेंकट गिरी हमारे देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने थे। इनके बाद हमारे देश के अगले राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक था। ये हमारे देश के द्वितीय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद हिदायतुल्ला का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद हिदायतुल्ला का कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है हमारे देश के द्वितीय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के द्वितीय कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्ला बने थे। इनके बाद हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति बने थे फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक था। कार्यकाल के दौरान स्वर्गीय होने वाले
ये हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, कार्यकाल के दौरान स्वर्गीय होने वाले हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, कार्यकाल के दौरान स्वर्गीय होने वाले हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद हमारे देश के अगले राष्ट्रपति बने थे बी.डी. जत्ती। इनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक था। ये हमारे देश के तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि बी.डी. जत्ती का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी.डी. जत्ती का कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, हमारे देश के तृतीय और अंतिम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे देश के तृतीय एवं अंतिम कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती थे। इनके बाद हमारे देश के 6वें राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक था। ये हमारे देश के सबसे युवा राष्ट्रपति थे और निर्विरोध चुने जाने वाले ये हमारे देश के एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो नीलम संजीव रेड्डी जी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, हमारे देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे देश के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, निर्विरोध चुने जाने वाले हमारे देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले हमारे देश के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इनके बाद हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक था। ये हमारे देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, हमारे देश के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे देश के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। इनके बाद हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति बने थे रामास्वामी वेंकटरमण। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक था। ये हमारे देश के सबसे लंबी आयु तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति थे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि रामास्वामी वेंकटरमण का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामास्वामी वेंकटरमण का कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, हमारे देश के सबसे लंबी आयु तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे देश के सबसे लंबी आयु तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण थे, जो 98 वर्ष की आयु तक जीवित थे। इनके बाद हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति बने थे शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक था। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक था। इनके बाद हमारे देश के 10वें राष्ट्रपति बने थे के.आर. नारायण। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक था।
ये हमारे देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और ये हमारे देश के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति भी थे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि के.आर. नारायण का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के.आर. नारायण जी का कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, हमारे देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, हमारे देश के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे। इनके बाद हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक था। इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, भारत का मिसाइल मैन किनको कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इनके बाद हमारे देश के 12वें राष्ट्रपति बने थे श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक था। ये हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थीं। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी थी। इनके बाद हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर के 24 जुलाई 2017 तक था। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर के 24 जुलाई 2017 तक था। इनके बाद हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेकर के 24 जुलाई 2022 तक था। यहाँ से भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि रामनाथ कोविंद का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक था। इनके बाद हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति बने हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से लेकर के वर्तमान में अब तक जारी है। ये हमारे देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति बनी हैं और ये हमारे देश की प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति भी बनी हैं। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से शुरू हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, हमारे देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, हमारे देश की प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे देश की प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। तो ये था फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति का टॉपिक, जहां से एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसी तरह के नए नए स्टडी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकें।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।